जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 4, प्रतिलेखन संख्या 7, गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, आपने शायद सुना होगा कि हमारे देश के कुछ भागों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। आपने यह भी सुना होगा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे उग्रवादी तत्व हैं जिन्हें हम नक्सलवादी कहते हैं। विराम। वे किस प्रकार पनपे, इसलिए कि हमारे देश के कई भागों में समुचित भूमि सुधार कानून नहीं है, और जहाँ ऐसे कानून हैं भी वहाँ उनका परिपालन ठीक से नहीं हो रहा है। इसलिए देश के एक भाग में कुछ उग्रवादी राजनीतिक तत्वों ने लोगों की भावना को भड़काया, और ये लोग प्रायः पिछड़ी जनजाति के लोग थे तथा उनका नेतृत्व करके वहाँ के जमींदारों पर तीर कमान और भाले से हमले किए, उनकी हत्या की और उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। अब काम करने का एक तरीका यह भी हो सकता है, विराम पैरा, लेकिन एक और तरीका यह है कि हम देखें कि अन्याय हो रहा है और इसलिए ऐसे कानून बनाएं जिससे एक व्यक्ति के पास अमुक मात्रा से अधिक भूमि या शहरी संपत्ति आदि न हो। इस तरह एक व्यक्ति को कष्ट तो होगा ही, लेकिन वह कष्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा कि सीमा पार कर जाए, क्योंकि शेष सीमा में भी उसकी मज़े से गुजर बसर होती रहेगी, और यह कीमत जो हम शांति और आर्थिक विकास के लिए चुकाते हैं, और हम सब जानते हैं कि इस देश तथा अन्य देशों का यह अनुभव है कि जब जनता को समान रूप से अवसर उपलब्ध होते हैं तभी समाज सुदृढ़ बनता है और ये तनाव कम होते हैं। विराम पैरा। हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन इन शब्दों का अभिप्राय आज ठीक वही नहीं रह गया है जो कुछ वर्ष पूर्व था। उदाहरण के लिए, जब लोकतंत्र का पहले प्रयोग आरंभ हुआ तब उसका यह तात्पर्य नहीं था कि सभी को अधिकार प्राप्त हो। उसका तात्पर्य था कि कुछ विशिष्ट लोगों को अधिकार मिलें, जबकि बहुसंख्यक लोग अधिकारों से वंचित रहे। लेकिन युगों के क्रम में इसका अर्थ बदलता गया और आज पिछले सीमित अर्थ को कोई भी नहीं स्वीकार करेगा, और आज विश्व के सभी प्रतिवाद आंदोलन इसलिए छिड़ते हैं कि कोई न कोई समूह महसूस करता है कि चाहे वह काला हो या गोरा,
या युवा वर्ग वह अधिकार नहीं पा रहा है जो लोकतंत्र के अंतर्गत उसको प्राप्य है। धन्यवाद।